ये सब बकवास है। ये लोग डेटा उठा के देखें, ये अपना हिंदुत्व एजेंडा डाल रहे हैं लव जिहाद का, और कुछ भी नहीं है। उनको ईसाइयों से दिक्कत है, उनको मुसलमानों से दिक्कत है। ये एंटी माइनॉरिटी धर्म है। ये पूरा धर्म हिंदू धर्म को मूल धर्म मानते हुए चल रहा है। कोई भी अदालत में अगर ये कानून जाएगा, ये टिक नहीं सकता। बस हमें यही कहना है, और हम हर स्तर पे इसका विरोध करेंगे, गवर्नर के पास हो। राजस्थान विधानसभा के आखिरी चरण यानी 9 और 10 सितंबर को राजस्थान विधानसभा के अंदर धर्मांतरण विधेयक को पारित कर दिया गया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद पीयूसीएल ने भी जो है अपना विरोध दर्ज कराया था। क्या उनका विरोध है, किस तरीके से इस कानून को, इस विधेयक को वो देखते हैं, हम उनसे बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ इसी पूरे विधेयक को लेकर खास बातचीत के लिए मौजूद है पीयूसीएल की अध्यक्ष कविता श्रीवास्तव जी। हम उनसे बात करते हैं। हम जिस तरीके से आप लोगों ने इस विधेयक का जो है विरोध किया है, क्या कारण है, क्यों आप विरोध कर रहे हैं? क्योंकि ये दरअसल हमारे अनेक कानूनी हकों को कुठाराघात करता है। हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, मतलब मेरा अंदर की आत्मा मेरे को क्या मांग कर रही है, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ या मैं कोई धर्म अपनाना चाहती हूँ। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस बहुत एक ज़रूरी हमारा पूरा मानव हक हकूक़ों का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट्स में। इसका एकदम कुठाराघात, हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पूरा कुठाराघात। मैं तय नहीं कर सकती मुझे क्या करना है, नहीं करना, चाहे वो धर्म हो चाहे व्यक्ति हो। बराबरी का हक कहीं ना कहीं छिना जा रहा है। और तीसरा, जिस तरीके से राज की एक बर्बरता बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह का मैकेनिज्म बना रखा है वो एक बर्बर राज का मैकेनिज्म बना रखा है, जहां आप इस तरह की पनिशमेंट्स कर देते हैं। कम से कम 7 साल से 14 साल, सोचिए, सबसे कम पनिशमेंट किस बात को लेके? अल्योरमेंट को लेके। अल्योरमेंट क्या है? हमने किसी को लुभाने की कोशिश करी। तो इस कानून की इतनी बड़ी समस्या है कि इतने व्यापक तो परिभाषाएं कर दी है। जैसे मैं आपको हो सकता है बैठ के केवल एक धर्म के बारे में समझा रहा हूँ, उसको भी मान लिया जाएगा कि मैं आपको धर्म परिवर्तित करने के लिए कॉन्वर्सेशंस करना भी वो अल्योरमेंट में आ सकता है। बहुत ही वाहियात ढंग से इतना व्यापक कर दिया है परिभाषाएं। और कम से कम जो पनिशमेंट है वो 7 साल, 7 साल से 14 साल और 5 लाख रुपए फाइन। और अगर मान लो किसी कोई महिला जो अपाहिज हो या कोई SC ST की हो के व्यक्ति कोई भी हो, या कोई शादी अंतर जातीय कर रही है और उनको लग गया कि भाई ये तो सीधा का सीधा अंतर जातीय विवाह तो सीधा का सीधा ये तो सही नहीं हुआ है, तो आपको 10 साल कम से कम की सजा, 10 से 20। ये क्या है 10 से 20, 7 से 14, ये इतना माने पनिशमेंट इस तरीके की। ये कोई भी कानूनी अदालत में जो खड़ी हो, जिस भी अदालत में जाएगा, ये टिक ही नहीं सकते इस तरह की सजाएं। और भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक दिया है। अगर आप मास कन्वर्जन्स कर रहे हैं तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक दिया है। तो ये इस तरह की सजाएं तो बिल्कुल नहीं टिकेंगी। तीसरा, अब आप सोच सकते हैं कि मेरा जो हक है पूरा धर्म परिवर्तन वाला, कोई भी, जैसे मैं पैदा हुई हूँ हिंदू, लेकिन मैं रोज पूजा पाठ नहीं करती हूँ। मैं सुबह से शाम तक नहीं करती हूँ बैठ के पूजा पाठ।
कोई भी धार्मिक स्थल हो उसके सामने नमन जरूर करते हैं, कोई भी धार्मिक स्थल हो किसी भी धर्म का। लेकिन मैं कोई प्रैक्टिसिंग हिंदू तो हूं नहीं। अब ये मेरा चॉइस है, ये मैं चाहती हूँ ऐसे जीऊं। अब यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए कोई और धर्म अपनाना चाहती हूँ, मान लीजिए, हाँ, उदाहरण के लिए, तो जो प्रक्रिया है, कलेक्टर साहब को पत्र लिखेंगे, वो 2-3 महीने तक बैठ जाएंगे उस पर, ये सब नहीं होता है। ये मेरी प्राइवेट चॉइस है, ये मेरी प्रिवेसी है, ये मेरा पूरा का पूरा निजी हक है कि मैं किससे क्या धर्म अपनाऊं नहीं अपनाऊं। और पुट्टू स्वामी जजमेंट ने इसको प्रोटेक्ट किया है। मैं जाके कलेक्टर को बोलूंगी कि मैं धर्म परिवर्तन करना, कलेक्टर मेरी एप्लीकेशन पे नहीं बैठ सकता इस तरीके से। ये बिल्कुल गलत है। वो इंक्वायरी किससे करवाएंगे, क्या करवाएंगे। कुल मिला के मैं एक एक और भी जा सकती हूँ। मैंने आपको प्रलोभन के बारे में बताया, विस्तृत परिभाषा जो डाल रखी वो बताया, विवाह संबंधी प्रावधान भी बताए कि जिसमें बहुत लंबी लंबी सजाएं हैं, कठोर बहुत है, जितने भी प्रावधान है बहुत कठोर है। कानून भी इसमें जोड़ा गया है। हाँ, बुलडोजर भी, और ये और भी जो उन्होंने कर रखा है कि घर वापसी अलाउड है। अब घर वापसी क्या है, आप कौन से धर्म की बात कर रहे हैं। वो तो सीधा सीधा है ना, विधानसभा के अंदर ही गोपाल शर्मा कहते हैं कि अमीन कागजी रफीक खान जी से हम कहेंगे कि वो अपने मौलिक धर्म में वापस आ जाए, घर वापसी कर ले। ये देखिए, ये आप कोई अंतराल बताएंगे, पूर्ववर्ती धर्म का अर्थ बहुत ही अस्पष्ट है। आप क्या बताएंगे कि कितना पुराना पूर्ववर्ती धर्म। एक समय में तो सब पेड़ पौधे जंगल को मानते थे, एनिमिस्टिक थे सारे के सारे। कौन से कितने पीछे आप जाना चाहेंगे। तो जो अंबेडकर ने किया, अंबेडकर ने जो बुद्ध धर्म में गए, तो उनको आप वो पूरा कन्वर्जन जो किया उसको आप क्या बोलेंगे। वो तो हिंदू धर्म में थे, वो निकल के बुद्ध धर्म में गए, आप क्या बोलेंगे। तो मेरे को लगता है कि ये कानून बिल्कुल अस्वीकार्य है, बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इसका विरोध करेंगे। हमने पूर्व में भी किया था, 2005 में भी किया था, 2008 में भी जम के विरोध किया था। हमने दोनों जो गवर्नर्स थे, 2005 के गवर्नर प्रतिभा पाटिल, 2008 के गवर्नर एसके सिंह, उनसे बोला कि ये बिल्कुल भी आप साइन नहीं करिएगा। तो उन्होंने राय के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेज दिया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको साइन नहीं किया। ना 2005 का साइन हुआ, ना 2008 का साइन हुआ। अभी भी हम वही लॉबिंग करेंगे, और अगर फिर भी साइन वाइन हो जाता तो हम अदालत जाएंगे, इसका विरोध तो करेंगे। क्या लगता है, क्योंकि पहले भी जो 2 बार विधानसभा से पारित हुआ था लेकिन गवर्नर की मंजूरी नहीं मिली थी, इस बार आपको क्या लगता है किस क्योंकि जो सरकार के जितने भी मंत्री हैं उनका कहना ये है कि इस कानून की जो है राजस्थान को बहुत सख्त जरूरत है और ये कानून पहले ही आ जाना चाहिए था। ये सब बकवास है। ये लोग डेटा उठा के देखे, ये अपना हिंदुत्व एजेंडा डाल रहे हैं लफ्ज़ जिहाद का, और कुछ भी नहीं है। उनको ईसाइयों से दिक्कत है, उनको मुसलमानों से दिक्कत है। ये एंटी माइनॉरिटी धर्म है। ये पूरा धर्म हिंदू धर्म को मूल धर्म मानते हुए चल रहा है। कोई भी अदालत में अगर ये कानून जाएगा तो इस कानून की बहुत मैंने ये टिक नहीं सकता। बस हमें यही कहना, और हम हर स्तर पे इसका विरोध करेंगे। गवर्नर के पास हो, सड़कों पे हो, अदालतों में हो, हर जगह करेंगे। देखिए, ये थी हमारे साथ MPUCL की अध्यक्ष कविता श्रीवास्तव, जिन्होंने जो है अपनी पूरी राय धर्मांतरण विधेयक को लेकर रखी है।